भक्त प्रहलाद की अद्भुत कहानी भक्ति और सत्य की विजय बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली असुर राजा हिरण्यकश्यप हुआ करता था। वह बहुत ही क्रूर और अहंकारी था। उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया था। वह ना तो किसी मनुष्य से मरेगा, ना ही किसी पशु से। वह ना दिन में मरेगा, ना रात में। वह ना घर के अंदर मरेगा, ना बाहर। उसे ना कोई हथियार मार सकेगा, ना कोई अस्त्र शस्त्र। वह ना आकाश में मरेगा, ना धरती पर। इस वरदान के कारण वह अजेय बन गया और उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार जमा लिया। वह स्वयं को भगवान मानने लगा और अपने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि अब से सिर्फ उसकी पूजा होगी और किसी भी देवता की नहीं। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद जन्म से ही बहुत धर्मपरायण और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह सदैव विष्णु जी की भक्ति में लीन रहते और सभी को बताते कि सच्चे भगवान केवल विष्णु जी ही हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आता, क्योंकि वह स्वयं को भगवान मानता था। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका बेटा भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा है, तो वह आग बबूला हो गया। उसने प्रहलाद को बुलाया और पूछा, कौन सबसे महान है, मैं या विष्णु? प्रहलाद ने निडर होकर उत्तर दिया, पिताश्री, भगवान विष्णु ही सबसे महान हैं। वे सबके रक्षक हैं और आप भी उन्हीं की शक्ति से जीवित हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को मौत के घाट उतार दिया जाए। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उन्हें बचा लिया। पहली कोशिश, प्रहलाद को एक ऊंचे पहाड़ से फेंक दिया गया, लेकिन विष्णु जी ने उसे हवा में ही बचा लिया। दूसरी कोशिश, उसे जंगली हाथियों के सामने डाल दिया गया, लेकिन हाथी उस पर हमला करने की बजाय उसके चरणों में बैठ गए। तीसरी कोशिश, उसे विष देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन विष अमृत में बदल गया। चौथी कोशिश, उसे तलवारों और भालों से गोदने का प्रयास किया गया, लेकिन शस्त्र उसे छू तक नहीं सके। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे, लेकिन जैसे ही अग्नि जली, प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम लिया और आश्चर्यजनक रूप से होलिका जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बच गए। इसी घटना की याद में हर साल होलिका दहन मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अब हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो चुका था। उसने प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारे भगवान विष्णु सच में हर जगह हैं, तो क्या वे इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हाँ पिताश्री, भगवान हर जगह है, इस खंभे में भी। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने गुस्से में खंभे पर अपना गदा मारा। अचानक खंभा जोर से हिलने लगा और उसमें से भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार प्रकट हुआ। भगवान नरसिंह आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को महल के दरवाजे की चौखट पर रखा, जो न घर के अंदर था न बाहर। उन्होंने उसे संध्या समय मारा, जो न दिन था न रात। उन्होंने उसे अपनी गोद में रखा, जो न आकाश था न पृथ्वी। उन्होंने अपने नाखूनों से उसका वध किया, जो न कोई हथियार था न अस्त्र। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अंत किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इस घटना के बाद पूरे राज्य में आनंद फैल गया। सभी ने प्रहलाद की भक्ति की सराहना की और रंगों से खेलकर जश्न मनाया। इसी कारण हर साल होली मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भक्ति और सच्चाई पर हमेशा भरोसा रखें। बुराई का अंत निश्चित है, चाहे वह कितनी भी ताकतवर क्यों न हो। होली सिर्फ रंगों का नहीं, अच्छाई और प्रेम का त्योहार भी है।